ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा वो प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले एक बार देख लेता हूँ। 3 स्टूडेंट S1 S2 S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व, मीन्स एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। 3 स्टूडेंट S1 S2 S3 तीनों स्टूडेंट मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे U दिया हुआ है जो एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। V दिया है S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S1 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। W एक डिफाइन किया है S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, और T गिवन है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ U गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ V गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ T एंड T यहाँ पे डिफाइंड है। T मींस S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, उसका डिफाइन किया है PT से। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये MCQ में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे टोटल 1 2 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से पहले देखिए जो U का मतलब क्या है। U बोल रहा है यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो एटलीस्ट इसका मतलब क्या है, मतलब सपोज अगर S1 ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ठीक है, या फिर S2 या फिर S3 या फिर सबने किया, दो दो मिलकर किया तब भी चल रहा है। इसका मतलब होता है एटलीस्ट मीन सभी का यूनियन। यहाँ पे बोला है एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 एंड S3, सो दैट मींस S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो इसका ही मतलब होता है हमारा U। इसका मतलब क्या है U सेट क्या है S1 इंटू S2 इंटू S3। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ U ऑलरेडी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ U हमें हाफ गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो मतलब इसमें S1 या फिर S2 या फिर S3 किसी ने किया होगा। और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज करते हैं जब एटलीस्ट बोलेगा, तो एटलीस्ट मतलब क्या है किसी ने एक ने किया होगा। इसका मतलब है 1 माइनस किसी ने नहीं किया होगा, है ना फ्रेंड्स। एटलीस्ट का मतलब क्या था, मतलब S1 यूनियन S2 एंड यूनियन S3। इसका मतलब क्या है 1 माइनस किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है। तो किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है मतलब S1 भी सॉल्व नहीं किया है, S2 भी सॉल्व नहीं किया है, एक ही वो टाइम पे इसलिए इंटरसेक्शन हो रहा है, और S3 भी हमारा सॉल्व नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा है 1 माइनस। अब यहाँ पे देखिए S1 S2 S3 3 स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, ये हमारा इंडिविजुअल होगा। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि 3 स्टूडेंट अलग अलग हैं। तो इन वो स्टूडेंट का IQ लेवल भी अलग अलग होगा, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट जो प्रोबेबिलिटी होगा। तब जब S1 S2 S3 इंडिपेंडेंट होगा उस केस में हमारा जो S1 कॉम्प्लीमेंट S2 कॉम्प्लीमेंट S3 कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होता है, एक रिजल्ट है। अब जब भी दो इंडिपेंडेंट होता है तो हमारा तो उस केस में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। सपोज A एंड B हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यही तो होता है। A और B अगर लिनियरली A और B अगर इंडिपेंडेंट होता है तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो सिमिलरली यहाँ पे टोटल 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। तो हमें ये एक इक्वेशन जो मिल गया, U का वैल्यू आया है हमारा 1 माइनस दिस। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं फर्दर सॉल्व करूँ, ओके मैं 1 मिनट लिखता हूँ। तो U सेट का वैल्यू हमने ये फाइंड कर लिया, तो मैं U सेट को ना मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगा इसमें। तो U सेट को मैं यहाँ से क्वेश्चन को थ्रू मिटा रहा हूँ। तो हमें फाइनली यहाँ पे U का जो वैल्यू क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ U का वैल्यू आया है हमारा A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ U का वैल्यू क्या है, हाफ है। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आया, हाफ। That means 1 minus probability of S1 complement into probability of S2 complement into probability of S3 complement, इसका वैल्यू क्या है, हाफ, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है probability of U और probability of U गिवन है हमारा हाफ, ठीक है। तो हमें ये एक इक्वेशन हमें जो मिल गया। अब सेकंड लाइन को पढ़िए, भी क्या दिया हुआ है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S1 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब इस लाइन में चलिए आइए,
इसमें और जो प्रोबेबिलिटी भी का दिया हुआ है 1/10। तो पहले लिखता हूं भी का मतलब क्या है। भी का मतलब क्या है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मींस S1 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। गिवन दैट मींस ये हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। गिवन दैट S1 एंड S3 ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, नाइदर नॉट, दैट मींस S1 भी प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व नहीं किया और एट ए टाइम मींस इंटरसेक्शन S3 भी हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, इसका तो मतलब होता है भी। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ भी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ भी गिवन है हमारा 10। भी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन S1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मींस जो नीचे आता है वही नीचे आ जाता है और जो ऊपर में हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे S1 इंटरसेक्शन ये एक्चुअली S2 होगा, नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉरी यहाँ पे S2 होगा, यहाँ पे जो होगा फ्रेंड ये S2 होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिखा है, मतलब हमने गलत लिखा। तो यहाँ पे S1 इंटरसेक्शन S2 डैश इंटरसेक्शन S3 डैश और नीचे में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 डैश का इंटरसेक्शन। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, ये सारा लीनियरली मतलब ये सारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि S1 S2 S3 इंडिपेंडेंट होगा तो उसका मतलब क्या है, S1 S2 कॉम्प्लीमेंट S3 कॉम्प्लीमेंट भी मतलब ये तीनों भी इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, मीन्स जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कॉम्प्लीमेंट। और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको भी स्प्लिट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों आपस में वो कट जाएगा, ठीक है। अब हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B का सेम वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। तो हमें ये हमारा है पहला इंफॉर्मेशन मिला। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिला हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 जो है ये हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू क्या है 1/10। सो इसका वैल्यू मिलेगा हमें 1/10, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ये W के ऊपर। तो W क्या दिया हुआ है, इसको भी मिटा रहा हूं। W क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब W है हमारा S1 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन S3 जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। तो W का मतलब क्या है, S2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड बोला, एंड मींस इंटरसेक्शन S3 जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, मींस कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन है हमारा 1/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W पहले यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 डैश। अब इसका वैल्यू कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ W का वैल्यू क्या है 1/12। दैट मींस हमारा सेकेंड और इंफॉर्मेशन मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 डैश, ये हमारा पास आ गया 1/12। तो मैंने W जो इंफॉर्मेशन दिया था उसको भी हमने यूज कर लिया, तो W को भी यूज कर लिया। अब बारी है हमारा T का। T में क्या बोला है, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दैट मींस T का मतलब है जो S3, दैट मींस हमें PT फाइंड करना है, तो हमें PT फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो टोटल कितना इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, और इसमें अननोन कितना है, 3 अननोन है, S1 S2 S3। तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हूँ। अब इसमें एक काम कीजिए, इसमें देखिए वो हर बार जो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 को मैंने नाम दे दिया A, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 को मैंने नाम दे दिया B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 को मैंने नाम दे दिया C। अब इस तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। पहला जो इक्वेशन है देखिए, अब इसमें क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का वैल्यू है 1/10, S1 का मतलब क्या है A का वैल्यू आ गया हमारा 1/10। इसमें बिठा दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 का वैल्यू क्या लिखा है मैंने B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 का मतलब क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3,
इसका वैल्यू क्या है 1/12, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कोई सा भी इवेंट ऑकर्स होगा प्लस वही सेम इवेंट ऑकर्स नहीं होगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है। सो दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सेम रिजल्ट को हमने इसमें यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। तो ये हो गया। अब दिस इंप्लाई B इंटू यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, इसका वैल्यू क्या लेट के मैंने C इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब हमें देखिए, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करता हूँ। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है P ऑफ T। सो दैट मीन्स, और T क्या है, T है हमारा S3 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दैट मीन्स हमें एक्चुअली फाइंड करना है P ऑफ S3 मीन्स हमारा C का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, हमें सिर्फ C का वैल्यू फाइंड कर लेना है। C का वैल्यू क्या होगा, तो पहला इक्वेशन में देखिए, ये पहला जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन देखिए 1 माइनस, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कॉम्प्लीमेंट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 दैट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। इसका वैल्यू कितना आया 1/2। अब इसमें क्या है 1 माइनस, ये क्या है 1 माइनस A, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का वैल्यू क्या लेट किया मैंने A, फिर 1 माइनस B एंड 1 माइनस C इज इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स 1 माइनस A। अब इसमें देखिए 1 माइनस A इंटू 1 माइनस B इंटू 1 माइनस C, इसका वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, या वैल्यू आ गया हाफ, क्योंकि 1 इधर गया, ठीक है ना, इसका वैल्यू आ गया हमारा हाफ। अब ये A का वैल्यू हमें तो मिला 1/10 और यहाँ पे ये एक इक्वेशन मिला और यहाँ पे ये एक इक्वेशन मिला, तो इसमें क्या करेंगे A का वैल्यू इसमें जो पुट कर दीजिए, तो इसमें हमें जो क्या मिलेगा 1 माइनस 1/10, सो दैट मीन्स क्या मिलेगा 9/10 इंटू 1/B इंटू 1/C इज इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स 1/B इंटू 1/C इज इक्वल टू यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 5/9। तो ये हमें मिल गया 5/9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए, अब देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड कर दीजिए, इसको मेरा नाम दे दे इक्वेशन 2 और इसको मेरा नाम दे दे इक्वेशन 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 जो इक्वेशन है 2 इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, 2 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो जैसे ही ये करेंगे तो यहाँ पे 1/C 1 माइनस C कट जाएगा, तो हमें मिलेगा B डिवाइडेड बाय 1 माइनस B, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1/12 और ये डिवाइडेड हो जाएगा, दैट मीन्स ये 9/5 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए, 3 3 4 3 4 12, दैट मीन्स B बाय 1 माइनस B का वैल्यू आएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 20B इज इक्वल टू 3 माइनस 3B, दैट मीन्स B का वैल्यू आया है हमारा 3/23, क्योंकि 3B इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा 3/23। B का वैल्यू आ गया, हमें फाइंड क्या करना है C का वैल्यू, तो B का वैल्यू इसमें बिठा दीजिए, हमें C का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ। अब B का जो वैल्यू आया हुआ है, B का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 में B का वैल्यू आया है 3/23 इंटू 1 माइनस C इज इक्वल टू 1/12, तो 1 माइनस C का वैल्यू क्या आएगा 23/36 आएगा, और दैट मीन C का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 23/36, दैट मीन 36 और ऊपर में आएगा 36 माइनस 23, सो 36 माइनस 23 दैट मीन्स 330, दैट मीन्स C का वैल्यू हमारा आ गया 13/36। और हमें यही तो फाइंड करने के लिए बोला था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ T कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ S3, उसका वैल्यू मैंने लेट किया C, और C का वैल्यू आया है 13 माइनस 36, 13 डिवाइडेड बाय 36, सो दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा A 13/36। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ बेसिक चीज यूज हुआ है, इसमें टोटल 3 या 4 चीज यूज हुआ है। पहला यूज हुआ है एटलिस्ट, एटलिस्ट मतलब होता है यूनियन। आप यहाँ पे 3 स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो तो मतलब दोस्त तो इंडिपेंडेंटली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब जब इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व जब कोई स्टूडेंट करता है तो वो प्रोडक्ट में हो जाता है।
और सेकेंड चीज इसमें यूज हुआ है, ये तो बहुत बेसिक रिजल्ट है, वो जो पी ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो इन्हीं सारी बेसिक चीजों को यूज करते हुए इसका आंसर हमने बता दिया। और ये क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस 25 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।